ख्याति की घर वापसी, एक औरत के स्वाभिमान की जीत या फिर हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कंफ्यूज हो गई आज मैं ये एपिसोड देख के, खास करके ख्याति का फिर से उसी गेट से एंट्री लेना, उन्हीं वॉचमैन्स के सामने जाना जिनके सामने वो गेट जो है क्रॉस करके आई थी, ऊपर से लांग के आई थी। उन्हीं वॉचमैन का कहना कि मैडम वेलकम बैक, या जो भी था अनुपमा का कहना। मगर अभी तक ख्याति ने पराग के मुंह से कुछ नहीं सुना है। फिर भी उसी दहलीज को वापस ख्याति चौथी बार क्रॉस करती है, जिस दहलीज से वो 3 बार दुत्कार के निकाल दी गई है। तो ये मुझे कंफ्यूज करता है कि क्योंकि अनुपमा अपने आत्मसम्मान के लिए 5 साल के लिए बंद रही थी सीक्रेट हाउस में, मगर ख्याति को वो बार बार अटेम्प्ट करने के लिए कह रही है कि जाओ पराग को मनाओ, जाओ पराग को मनाओ। तो क्या ये एक औरत के स्वाभिमान की जीत है या हार है, या फिर ख्याति यही डिजर्व करती है? पता नहीं, बात करते हैं। बाकी आप लोग अपने कमेंट के जरिए बताइएगा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो चीजें हमने अनुपमा धारावाहिक में पहले देखी हैं, आज उन्हीं चीजों को हम डिनायल मोड में देख रहे हैं। अनुपमा ने हमेशा औरत के स्वाभिमान की रिस्पेक्ट की है। हमेशा उसने ये जताया है दुनिया को, हम सबको, कि स्वाभिमान सबसे पहले है। यहां तक कि अनुज भी उसके बाद में है। याद होगा आपको कि जब अनुज के साथ अनुपमा का लास्ट झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो 5 साल के लिए चली गई थी सीक्रेट रूम में और वापस नहीं आई थी, जब तक अनुज अमेरिका में मिला, जब तक अनुज ने बार बार ये रियलाइज करवाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अनु। वो सीन आपको सब याद होंगे। वहां पे अनुपमा गलत नहीं थी, बिल्कुल भी गलत नहीं थी। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में ये बातें की थी, मगर आज अनुपमा ने क्या किया और ख्याति क्या कर रही है? ख्याति जिस तरह से पराग कोठारी की जिंदगी में है, पहले तो यही बड़ा सवाल है कि 2 बड़े बड़े बच्चों के फादर, जिसके ऑफिस में वो सेक्रेटरी है, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, दोस्त छोड़ छाड़ के पराग की सेवा में लग जाती है। तो फिर ये बात डिनाई क्यों की जा रही है कि पराग से वो प्यार नहीं करती थी? ये बहुत कंफ्यूजन है ख्याति के कैरेक्टर में। जितना प्यार ख्याति और इसका दिखाया जा रहा है पराग कोठारी का, ये वही स्टोरी को सच करता है जो वसुंधरा ने सुनाई थी कि इन दोनों का प्यार था, इन्होंने शादी की। जिसको डिनाई करके ये स्टोरी दी गई है कि तब ऐसा हो गया था, मदर की डेथ ऐसे हो गई थी, उसने सुसाइड की थी मगर बीमार थी इसलिए सुसाइड की थी, तो ख्याति को कहा, ख्याति ने शादी कर ली, तो अरेंज मैरिज हुई। पहला सवाल तो ये कि अरेंज मैरिज हुई क्योंकि गरीब लड़की ने अमीर आदमी से शादी की, तो कहीं ना कहीं लालच होगा, प्यार तो था नहीं, या फिर कुछ और होगा। तो आज जिस तरह से बार बार ख्याति मर रही है, अपने आप को टॉर्चर कर रही है कि मैं पराग जी के बिना नहीं रह सकती, चलो अंडरस्टैंडेबल है, इतनी देर का साथ है, अंडरस्टैंडेबल है। मगर यहां पे एक ख्याति का साथ देने वाली अनुपमा है, जिसने किसी भी औरत को लेट डाउन नहीं होने दिया। यहां तक कि अपनी स्वतंत्र का उसने साथ दिया कि तेरी अपनी एक आइडेंटिटी है काव्या को। तो यहां पे ख्याति की आइडेंटिटी क्या है? जीरो। पराग है तो ख्याति है, पराग नहीं है तो ख्याति नहीं है। मुझे तो सच में ये बहुत ही ज्यादा जो है अजीब लग रहा है सोच के कि यहां किसी के भी स्वाभिमान का रिस्पेक्ट हो ना हो, मगर ख्याति का जरूर होना चाहिए था। क्योंकि ख्याति को जिस तरह से इस घर से बार बार जलील करके निकाला गया है, इतना जलील किया कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। तो मेरे हिसाब से ये सीन तब ज्यादा इंपैक्टफुल होता जब पराग कोठारी ख्याति के साथ एंट्री मारता इस मैरिज एनिवर्सरी के फंक्शन पे, उसका हाथ पकड़ के उसको घर के अंदर लेके आता, तब होती औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत। ये कौन सी जीत है कि वो आके घर पे पार्टी में वेट कर रही है और बाकी लोग कह रहे नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा।
मतलब आज भी ख्याति उसी गिल्ट में जी रही है कि मैंने गलती कर दी थी, और पराग इसी उसमें है कि मेरी गलती कोई नहीं है, मेरे पास तो कोई राज ही नहीं है जो ख्याति को नहीं पता हो। वसुंधरा किस उसमें कह रही है कि मैं तुझे माफ कर भी दूं? क्या मतलब क्या चल रहा है ये? खत्म करना है ट्रैक, ढंग से भी खत्म किया जा सकता है। ये अनुपमा की कहानी है जिसने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत लोगों को मैसेजेस दिए हैं। आज अनुपमा खुद एक लेडी को उस दहलीज के उधर लेके जा रही है जहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही है कि यही घर मेरी दुनिया है, इसी घर में मैं जान दूंगी, इसी घर से मेरी अर्थी जाएगी। ये अनुपमा का कॉन्सेप्ट इस वीडियो से मैं दिखाना चाह रही हूं आपको कि यही मुझे समझ में आ रहा है ख्याति के मामले में। खास करके कल फिर भी बदल सकता है, हो सकता है कुछ और केस आए तो कुछ और चीजें हो जाए, मगर ये ख्याति का मामला सीधा सीधा यही दिखाता है कि यहां पे ख्याति का स्वाभिमान खुद का भी नहीं है, और अनुपमा जिसने ख्याति की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसने भी ख्याति के अंदर वो स्वाभिमान नहीं आने दिया या नहीं जगा पाई उस स्वाभिमान को। तो ये तो मतलब ख्याति का घर वापसी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।